बाद क्या होगा, चुनाव कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन है जी। विघटन को, स्थगन को एक मत सोच लीजिएगा, स्थगन में आज भेज दिया, हो सकता है शाम में बुला ले, कल बुला ले, 2 दिन बाद बुला दे। विघटन होना तो बड़ी खतरनाक है। और इसमें एक और चीज है, विघटन जब भी होगा तो लोकसभा का होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 85 में 4 चीजें याद रहेंगी, आहूत, तत्रावसा, स्थगित। बीच में नौटंकी करता है तो क्या होता है, स्थगन। क्या होता है, स्थगित। समझ में आ गया? अब पूरा हो हंगामा हो गया, सबको अपना अपना बात रखने का मौका मिल गया, जब सारी चीजें हो गई तो क्या होता है, वापस भेजा जाता है 17वां। बुलाएगा, बुलाएगा, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। बताओ इधर में कौन है भैया कंट्रोल करने के लिए, अध्यक्ष, इधर में सभापति, अध्यक्ष और सभापति। देखिए बुलाएंगे कौन, इसकी सदन को बुलाएगा कौन, बुलाने की क्रिया क्या कहलाएंगे, आहू। अब वापस भेजना, और अगर कार्रवाई में कोई दिक्कत हुआ तो स्थगित। हाँ, स्थगित हो गया। यहाँ पे स्थगन 2 घंटे के लिए भी हो सकता है, 2-4 दिन के लिए भी हो सकता है, उसका कोई फिक्स दिन नहीं है, 10 दिन के लिए भी हो सकता है, लेकिन फाइनल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17वां। और ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाती है भैया, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। विघटन अगर हो गया ना, लोकसभा का विघटन, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, दोबारा इलेक्शन कराने की नौबत आ जाएगी। जैसे अभी 3-4 पार्टी समर्थन खींच ले सरकार से, सरकार गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विघटन। भैया विघटन यानी डिसॉल्व हो गया लोकसभा, ये बड़ी खतरनाक चीज है। या मोदी जी खुदे कहें कि भाई हम 5 साल कार्यकाल नहीं चलाएंगे, जाकर राष्ट्रपति को लिखित सौंप देगी, दोबारा चुनाव करा दीजिए, तो क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन बहुत खतरनाक चीज होता है किसी लोकसभा में, यानी एक लोकतांत्रिक देश के लिए विघटन एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हालांकि हम लोग तो लोकतंत्र के बजाय भीड़ तंत्र में रहते हैं। भीड़ को खुश रख दीजिए, फिर आप लॉजिक बोलिए या इलॉजिकल बात बोलिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लोग तो एक चीज देखते हैं कि मतलब कुछ से कुछ, वहाँ राजनीति का एक फेमस भाषण है, पहले गोली हम खाएंगे, भीड़ खुश हो जाती है। पुलिस के पास 1 गोली है, हम महिलाओं को तो इस सबसे मतलब ही नहीं रहता है। इनके सामने कोई बोलेगा नेता ना, पहली गोली हम खाएंगे, खा ले, हमरा कौन सी बोलता है यहाँ, ये सब मामले में लड़की ठीक है, तो यहाँ पे तुम काले गोली हमसे का लिए बोल रहा है। तो ये विघटन तो बहुत खतरनाक चीज हो गया। यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए साल में 3 बार संसद के सत्र को बुलाया जाता है। संसद का जो सत्र होता है यानी बैठक, सत्र मतलब क्या होता है, बैठक। बैठक को क्या कहते हैं, सत्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेशन, अंग्रेजी में सेशन। संसद के कितने सेशन बुलाए जाते हैं, कितने सेशन बुलाए जाएंगे, 3 सेशन बुलाए जाते हैं। सबसे पहले जो बुलाया जाता है उसका नाम है बजट सत्र। कौन सत्र, बजट सत्र बुलाया जाता है। उसके बाद मानसून के समय में बुलाया जाता है मानसून सत्र, यानी बरसात के समय मानसून सत्र। कौन सत्र, अब ठंड के समय में शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठंड के समय बुलाया जाएगा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। अब इन सत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट सत्र बुलाया जाता है फरवरी से, और इसमें बहुत काम होता है इसलिए मई तक रहता है। इसमें पूरा बजट सरकार पैसा निकालती है, हर एक डिपार्टमेंट का पैसे का खर्च बताती है कि कहाँ कहाँ इसने खर्चा किया है। समझ में आ गया। और किस राज्य को कितना पैसा देगी। बिहार को देती है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, यूपी को देती है 4.5 लाख करोड़ रुपए। हर राज्य को अपना अपना पैसे का बंटवारा करती है। फिर सेना को देगी लगभग 7 लाख करोड़, फिर उनसे हिसाब मांगेगी, सीएजी अपनी रिपोर्ट देंगे कितना पैसा खर्च किए। बहुत लंबा प्रोसेस होता है बजट सत्र। तो तीनों सत्र में सबसे बड़ा सत्र कौन होता है भी तो भैया सबसे ज्यादा इसी में काम धाम करना है। पैसे निकालने में हालत खराब हो जाता है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करती है, महिलाओं को कुछ छूट दिया जाता है, बच्चों को, कभी सोनार लोगों को, कभी एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, जैसा जरूरत पड़ा उस हिसाब से। इसी में कोई बोलेंगे 4 गो ट्रेन की उद्घाटन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दुनिया भर का एगो सहबलिया घूम रहा है रेलवे में, क्या नाम है इसका, वंदे भारत, नहीं समझ में आ गया है। 110 की स्पीड में चल रहा है। कितना है, 110।
उसका एवरेज स्पीड 90 है, कहीं कहीं 110 है। ओकर इतना ना हाइप बनीले लोग ने, इतना हाइप, वो गरीब आदमी के लिए है ही नहीं है, वो है ही नहीं है गरीब आदमी के लिए। यहाँ से दिल्ली का किराया 4,500 है, जहाज का भी 4,500। सब आदमी जहाज से नहीं जाता, डर लगता है कई आदमी को। जहाजिया जब टर्बुलेंस में फटकेगा ना, जब इसमें 3D में घुमाता है इसे ट्रेन में रहेंगे तो 2D लगेगा ना, आगे पीछे झटका मारेगा, दाहिने बाएं मारेगा, वो 3D में मारेगा, आगे पीछे मत पे करेगा, ऊपर नीचे मारता है आपको, नहीं समझे? तो हम लोग को अनुभव नहीं ना 3D का, तो जिनका पहला बार अनुभव होता है ना, लगते हैं अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने तो बहुत सारे लोगों के पास फ्लाइट का ऑप्शन रहता भी है ना, नहीं जाते हैं लोग। दूसरा इसके अलावे भी होता है ना, फ्लाइट में रिस्ट्रिक्शंस दुनिया भर के हैं, ये नहीं ले जा सकते हैं, ये ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। बहुत खाने पीने का कोई सामान ले जाएगा तो बाहर कर देगा। आप सोचिएगा लिट्टी छनवा के ले जाए, कहेगा बाहर कर इसको, तो नहीं इसमें पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। आगे बढ़े तो सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? बजट सत्र। मानसून सत्र जुलाई में चालू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। जुलाई में चालू होगा, अगस्त में खत्म हो जाएगा, और ये नवंबर में चालू होगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। इन सब में सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है, ठंड का दिन रहता है, सबसे छोटा होता है। जैसे ये ना शुरुआत जुलाई में रहेगा, लास्ट अगस्त तक जाएगा, बट इसमें अलग है, लास्ट नवंबर से शुरू होगा, शुरुआत ये दिसंबर में खत्म हो जाएगा। हर थोड़े थोड़े दिन पे सत्र बुलाया जाता है, ताकि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जो समस्याएं दिख रही हैं उसको देखिए, फिर संसद में वापस आइए, फिर आप अपने क्षेत्र में जाइए, फिर संसद में आइए। देख रहे हैं? तो इसी तरह से चलते रहता है संसद के सत्र। तो संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। संसद में कितने सत्र? 3। नियम यह है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कोई सत्र को खत्म कर सकते हैं। जैसे सरकार ने एक सत्र खत्म कर दिया था, मानसून सत्र। मानसून सत्र 2020 में सरकार बुलाई ही नहीं थी, क्योंकि भयानक कोरोना पड़ रहा था। कोरोना के कारण मानसून सत्र नहीं बुलाई, बजट सत्र बुलाई। बजट सत्र में ही घोषणा किया गया, मोदी जी ने बोला था कि जनता कर्फ्यू रहेगा, फिर 1 हफ्ता लॉकडाउन रहेगा, फिर ऐसे करते करते देखिए सरकार की को भी दिक्कत ये था ना कि उनके लिए भी नया था, असेसमेंट नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। अब मजदूर सबको बड़ी दिक्कत हुआ था पैदल आने में यहाँ पर। वही अगर कह देते कि लौट के आ जाओ लोग यहाँ पे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि कोरोना 10 दिन में कंट्रोल होगा, 20 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। उन लोगों के लिए भी अनुभव नहीं था। और दूसरा, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं, ये किसके दिमाग से चलते हैं? सेक्रेटरी लोगों के दिमाग से, सचिव लोगों को। अब सचिव का पद इतना बड़ा होता है कि उसको धरातल पे उतरे हुए ना, वो 20 साल पुराना IAS होता है। अब डीएम के बंगला में बैठ के, डीएम की गाड़ी में घुस के आप सड़क शहर घूमिएगा तो आपको एक चीज लगेगा कि जाम कहाँ लगता है। जाम तो लगता ही नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी के आगे 4 गो सायरन बजाते हुए जा रहा है, सारा जाम हट गया, तो उसको लगता है जाम की तो समस्या नहीं है यहाँ पे। तो वहां बाहर में बैठ के कुछ और लगेगा, अंदर कुछ और लगता है यहाँ पे। तो टोटल कितने सत्र होते हैं? 3। लेकिन 2 सत्र, किसी एक सत्र को आप गायब भी कर सकते हैं मजबूरी में, जैसे कोरोना के समय हटा दिया गया था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? लेकिन 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। देश के लिए कोई कानून बनाना होगा, कौन बनाएगा? सत्र में। तो इसमें बुलाने के लिए अपने से कौन चल जाएगा? आए थे दिल्ली, तनी संसद खोलो तो हमारा सीटवा किधर है, हम बैठ जाते हैं, भगा देगा उठा के यहाँ पे, भागे यहाँ से। म्यूजियम समझाएगा कि जब मन तब आ जाओ, जब राष्ट्रपति आहूत करेंगे तब आना। समझ आ गया? अब जब वापस भेजना होगा तो 17वां सत्र। और अगर अंदर बैठे हैं तो डिसिप्लिन से रहिएगा, वरना लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति कार्रवाई को क्या कर देगा? स्थगित। तो स्थगन की जो क्रिया होती है, ये पूरा सदन स्थगित होता है या सदन की कार्रवाई स्थगित होती है? सदन की कार्रवाई स्थगित होता है, पूरा सदन स्थगित नहीं होता। अब विघटन की क्रिया, कार्य बताइए, कार्रवाई विघटित होती है या फिर लोकसभा ही विघटित हो जाती है? पूरा कंप्लीट लोकसभा विघटित हो जाएगी। क्या कभी राज्यसभा का विघटन होगा? राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? राज्यसभा कैसे सदन है? हाँ, पत्र को कौन बुलाएगा? वापस भेजेंगे। कंट्रोलिंग कौन करेगा? अध्यक्ष और सभापति। कंट्रोल के बाहर है तो कार्रवाई को स्थगित। अब बहुमत खो दिए तो विघटन। लोकसभा का विघटन या राज्यसभा का? आर्टिकल 85 समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं है?